हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फैटका एंड सीआरएस। आप रिसेंटली कोई बैंक में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अपने अकाउंट ओपन किया तो आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे एक डिक्लेरेशन होता है फैटका। इसमें बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रिप्रेजेंटेटिव आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फैटका क्या मतलब, अब सीआरएस का क्या मतलब, वो इम्पैक्ट क्या है, सब हम डिस्कस करेंगे। So FATCA means Foreign Account Tax Complaint Act. It is an act and ये टैक्स इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफाई दी यूएस अकाउंट्स थ्रू एनहांस्ड डील। सो अभी समझिए, अभी इंडिया में कोई यूएस पर्सन ओपनिंग अकाउंट, आप क्या करना है, उसका पूरा इंफॉर्मेशन लेना है। उसका क्या जॉब है, क्या इनकम आ रहा है, क्या टैक्स पे कर रहा है, ये सारा इंफॉर्मेशन लेके, वो ऑलरेडी यूएस सिटीजन रहना है और इसको यूएस में इनकम है, वो ऐसा वाला इंफॉर्मेशन आप यूएस गवर्नमेंट को पीरियडिकली भेजना है। ये है फैट का। तो सीआरएस मतलब ये इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यूएस को भेजना है। और ये कौन कौन भेजना है इसमें, ये फैटका के अंदर यूएस गवर्नमेंट एक एक्ट निकाला और कुछ कंट्रीज को इंक्लूड कर दिया। वो कंट्री सारा एक अग्रीमेंट में आ गया। वो अग्रीमेंट में हमारा इंडिया भी है। सो इंडिया क्या करेगा, जितने भी वो जुरिडिक्शन की अंदर का कंट्रीज है ना, फॉर एग्जांपल यूएस पर्सन आपको बैंक को आके एक अकाउंट ओपन कर रहा है, तो आप क्या करना, ये फैटका का इंफॉर्मेशन उसका सारा इंफॉर्मेशन लेके उसको यूएस हर एनुअल मीन्स हर साल भेजना पड़ेगा। कितना इन्वेस्ट किया, इसका कौन सा अकाउंट ओपन किया, ये सारा इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भेजना पड़ेगा। सो मॉडल एग्रीमेंट वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। ये शेयरिंग इंफॉर्मेशन होगा। वो कुछ कंट्रीज एक एग्रीमेंट में आ गए, उस कंट्रीज में आपका कंट्री होगा तो आप ये वाला इंफॉर्मेशन यूएस को शेयर करना पड़ेगा। तो ये किसके लिए फैट का कंपलसरी है? यूएस गवर्नमेंट रोकना चाहता है, क्योंकि यूएस में इन इनकम बना के उसको टैक्स पे करके वेल्थ बना दिया मतलब उधर जॉब किया, बिजनेस किया, कुछ इनकम आया, उसको टैक्स पे करके वो पैसे को रियल एस्टेट, बैंक, शेयर्स ऐसे इन्वेस्ट करके उस पैसा को दूसरा कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा। तो ये इसको रोकने के लिए ये फैटका का इम्प्लीमेंटेशन किया। सो उस टाइम पे कोई भी यूएस का पर्सन आके किसी भी तरह का अकाउंट में इन्वेस्ट कर रहा, तो वो इन्फॉर्मेशन हम यूएस को भेजना पड़ेगा। वो स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट में है और हर साल ये इंफॉर्मेशन भेजना पड़ेगा। तो ये कौन इंट्रोड्यूस किया? यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी और यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज, ये दोनों डिपार्टमेंट मिला के ये फैट का एक्ट को लेके आया, इसको लागू किया और कुछ कंट्रीज को इनवाइट करके वो लोग के साथ अग्रीमेंट बनाया। कोई भी कंट्री इसमें अग्रीमेंट में साइन करता है, वो कंट्री यूएस पर्सन्स का कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा वो लोग के मतलब कंट्री में, जैसे अभी इंडिया फैक्टा में है, एक्ट के अंदर है, तो वो कोई यूएस का सिटीजन आके इधर इन्वेस्ट किया तो वो इंफॉर्मेशन यूएस को भेजना पड़ेगा। सो ये इंफॉर्मेशन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट करना पड़ेगा यूएस को हर साल, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ऐसा नहीं है डायरेक्टली वो इन्वेस्ट कर रहा है, एक एक बार क्या करता है वो कंपनी को इन्वेस्ट करता है, कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्ट करता है, उस टाइम पे भी वो इंफॉर्मेशन यूएस गवर्नमेंट को भेजना पड़ेगा। और कौन कौन इफेक्ट होता है? यूएस पर्सन्स, बिजनेस, इंडिविजुअल, सब लोग इफेक्ट होता है। कोई यूएस से आके इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर रहा है तो इफेक्ट होता है, वही उधर वो एक बिजनेस है, वो ट्रस्ट है, कंपनी है यूएस से, वो भी आके इन्वेस्ट किया तो वो भी इंफॉर्मेशन हम भेजना पड़ेगा। ये लोग फैक्टका के अंदर आ जाते हैं। और यूएस पर्सन मतलब यूएस में सिटीजन होगा या यूएस में हिल बॉर्न इन यूएस में फायदा हुआ और पैदा हुआ और बाकी कंट्रीज में वो स्टे कर रहा है, तो उस टाइम पे भी वो वाला इंफॉर्मेशन भेजना पड़ेगा। यूएस के अंदर जितने भी ग्रीन कार्ड होल्डर्स है ना, वो लोग का इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन भेजना पड़ेगा। यूएस पार्टनरशिप्स कोई इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में, यूएस एस्टेट्स, यूएस ट्रस्ट, ये ट्रस्ट है ना, ये भी आके इंडिया में कोई इन्वेस्ट कर रहा तो ये वाला इंफॉर्मेशन, कोई भी अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंट
एक सेविंग्स अकाउंट ओपन किया, एक करंट अकाउंट ओपन किया, एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, कोई शेयर्स लिया, कोई भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कोई भी फाइनेंशियल अकाउंट ओपन किया, तो वो इन्फॉर्मेशन यूएस को भेजना पड़ेगा। और ये लागू हुआ है 1 जुलाई 2014 से। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।